सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु गरीब परवर परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी, गांव के प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 25 नवंबर 2025 मध्याह्न बेला मोरखला गांव के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ये छोटा उदयपुर का छोटा सा गाँव में, जिला छोटा उदयपुर गुजरात के इस छोटे से गांव में, इस स्थान पर अपने लोगों को कुछ सुनने का, समझने का और कहने का जो अवसर मिला, इस पर उस प्रभु की बहुत बड़ी दया हुई है। नहीं तो इस समय पर सत्संग में बैठने का लोगों के पास समय नहीं है। लोग इतना बिजी हैं, व्यस्त हैं। किसके चक्कर में? रोटी रोजी के चक्कर में, कमाने खाने के चक्कर में, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने, मकान बनाने, गाड़ी घोड़ा, बिजनेस व्यापार बढ़ाने में इतना व्यस्त हैं कि सत्संगों में आने का मौका ही नहीं लगता है। प्रेमियों, दूसरी बात यह है कि लोगों की सुनने की आदत छूट गई। जिस तरह से बिजनेस व्यापार में लगे हैं लोग, खेती गृहस्थी में लगे हैं लोग, समय निकालते हैं, नियम बना हुआ है, उसी तरह से लोग पहले के समय में नियम बनाए रहते थे कि हमको सत्संग में भी जाना है। और सत्संग जगह जगह जब होता रहता था, सत्संगों में जब जाते रहते थे तो हर तरह की सीख मिलती थी, हर तरह की जानकारी होती थी कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से रोग से बचा जाए, किस तरह से झगड़ा झंझट से बचा जाए, किस तरह से रह करके भाई भाई के प्रेम को न ख़त्म किया जाए, पिता पुत्र के प्रेम को न ख़त्म किया जाए, पति पत्नी के कर्तव्य जो लोग भूल रहे हैं उसको भूला जाए। लेकिन सत्संग जब से छोड़े लोग, देखो घर घर में बीमारी, जन जन में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बेमनस्ता ईर्ष्या द्वेष। आप देखो प्रेम, हर कोई परेशान है, चाहे वो बड़ा आदमी हो और चाहे छोटा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब परेशान हैं। लेकिन पहले इतनी परेशानी नहीं रहती थी। पहले लोग अपने कर्तव्य का पालन करते थे। कर्तव्य किसको कहते हैं? फर्ज जिसको आप कहते हो, फर्ज अदा करते थे। जब फर्ज अदा करते थे, कर्तव्य का पालन करते थे, जब लोग धार्मिक थे, जब लोग मजहबी थे, रोज़ा नमाज को अदा करते थे, कुछ न कुछ पूजा पाठ करके भगवान को याद करते थे, तब वो अपने फर्ज को अदा करते थे। सत्य रूपी धर्म पर ही चलते थे। जबान किसी को दे देते, जबान के पक्का रहते निभाते थे, पूरी ज़िंदगी निभाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, हिंसा हत्या जीवों पर नहीं करते थे। आजकल तो देखो, यानी समझो कि जानवरों को मार के लोग काट करके खा जा रहे, आदमी को मार करके खा जाते हैं बहुत से लोग। जान की कीमत किसी के नज़र में रह ही नहीं गई जब से शराब जैसी चीज़ को पीने लग गए। जो मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का जल अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए।
धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गंगा जल कृत बारुणी जाना, तदपि न संत करहि कहीं पाना। चाहे गंगा जल में शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब से शराब पीने लग गए, तब से आदमी आदमी को नहीं समझ पा रहा है कौन है, क्या है, किस लिए यह है, इससे क्या काम लिया जा सकता है। तो जो मदहोश हो जाता है शराब के नशे में, गांजा भांग अफीम और नशीली गोलियों के नशे में जो मस्त हो जाता है, वो कुछ कर पाता है? न घर का काम कर पाता, न बिजनेस व्यापार का काम कर पाता है, न नौकरी कर पाता है, न सेना में रह करके और देश की रखवाली कर सकता है, न शासन में रह करके हुकूमत कर सकता है। वो तो मस्त हो जाता है। उस समय तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। उस समय तो हर कोई बादशाह हो जाता है नशे में। तो अब आप इस बात को समझो कि नशे में देखो हिंसा हत्या बहुत होने लग गई। परोपकार लोग करते थे, जिसको मदद इमदाद कहते हैं। आप ये समझो सेवा भाव लोगों में था, जो मानो ये धर्म है इंसान का, इंसानी जो मजहब जिसको कहा गया जो यह है, उससे लोग दूर हट रहे हैं। तो कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी? जब इंसान कुदरत के बरखिलाफ, यानी प्रकृति जिसको कहते हैं, प्रकृति के प्रतिकूल काम करेगा, तो सुख मिलेगा? सुख नहीं, दुख मिलेगा। यही कारण है कि दुख भोग रहे लोग। यही कारण है कि समय पर जाड़ा नहीं पड़ रहा, समय पर गर्मी नहीं हो रही, समय पर बरसात नहीं हो रही है। यही कारण है कि धरती यानी देखो हिल रही है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह देखो पहाड़ धंस रहे हैं, जगह जगह पर देखो आप तूफान आ रहा है। ये क्या है? यह है कुदरती कहर, यह है प्राकृतिक आपदा। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थीं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थीं। पहले लोग बहुत सुखी थे। तवारीख बता रही है, जिसको इतिहास कहते हैं, कि पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे। मधुमक्खियों को हटा करके और लोग मधु को निकाल लिया करते थे। शहद जिसको कहते हो, गाय से कहते थे गौ माता दूध दे दो। जितनी बार ज़रूरत पड़ती थी, गौ माता दूध दे देती थी। पेड़ों पर ऐसे फल लगे रहते थे, जितने भी फलदार पेड़ थे सब पर फल लगे रहते थे। जिसकी जो खाने की इच्छा हो वो तोड़ करके खा लेता था। बहुत सुंदर समय था। लेकिन यह कब था? कि जब लोग अपने फ़र्ज को अदा करते थे, जब लोग सत्संग सुनते थे, जब लोग 15वें दिन महीने में एक बार सत्संग सुनने के लिए महात्माओं के पास जाते थे, आश्रमों पर जब जाते थे, जगह जगह पर कुदरती जगह जगह पर मजहबी तकरीर जब होती रहती थी, तब लोगों को यह सब मालूम था कि भाई यह प्रकृति के अनुकूल है, यह प्रकृति के प्रतिकूल है, यह मालूम पड़ता था। उस वक्त पर जब सत्संग मिलता रहता था, महात्माओं के पास आना जाना था, तब इंसान ये समझता था कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है। तब इसको खाने पीने और मौज मस्ती में नहीं गुजार दिया करता था। अभी आपने प्रार्थना में सुना कि माता के गर्भ में जब थे, माँ के पेट में जब थे, उस समय पर उस प्रभु से, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने कहा अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, उससे अनिमिन्नत आरजू किया था, प्रार्थना किया था कि हमको आप बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम मुर्शिद कामिल को खोजेंगे, जिनको सच्चा गुरु, समर्थ गुरु कहा गया, उनको खोजेंगे। उनको खोज करके रास्ता ले करके और हम आपका नाम सुमिरेंगे, नाम सुमिरेंगे, आपका सुमिरन करेंगे आपके नाम का। ऐसे महात्मा को खोजेंगे कि जो ध्वन्यात्मक नाम बताते हों, आपका शिला नाम बताते हों। आपके तो बहुत सारे नाम हैं देश और दुनिया में, लेकिन उस नाम को उनसे लेंगे कि जिस नाम से हम आपको पुकारेंगे और आप हमको मिलोगे। आपके चरणों में आखिरी वक्त में हम आकर के लग जाएंगे, आपके चरणों में लिपट जाएंगे, आपकी गोदी में बैठ जाएंगे और आपसे हम अलग नहीं होंगे। लेकिन बाहर आकर भरम या बाहर आकर के भूल गए, बहुत उठाए पाप, पाप करने लग गए। इससे किससे? इसी मानव मंदिर से। मनुष्य शरीर ये क्या है? ये प्रेमियों मंदिर की तरह से है। ये इसी को लोगों ने मंदिर कहा है, महात्माओं ने,
इसी में भगवान मिलता है। इसी को जिस्मानी मस्जिद बताया है मुसलमान फ़कीरों ने। उन्होंने कहा इसी में खुदा का दीदार होता है। इसी को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया है स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो यह मनुष्य शरीर, यह मानव मंदिर है, लेकिन इसमें गंदी चीज़ों को डालने लग गए। तेज दिमाग बुद्धि को लोगों ने खराब कर लिया, कि जिसकी वजह से बुद्धि ही खराब हो रही है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो रही। तो पहले के समय में जब सत्संग मिलता रहता था, तब लोग अपने इस शरीर के लिए ही नहीं, आत्मा के लिए भी कुछ करते थे। आत्मा किसको कहा गया है? जो इस शरीर को चलाती है, जिसको अन्य समझो जीवात्मा संतों ने कहा है, जिसको फ़कीरों ने रूह कहा है, वह इस जिस्म के अंदर, इस मानव मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, ये टेम्पल के अंदर है। कहाँ पर है वो? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। वो इस शरीर, ये जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। सबके अंदर यही है। जो अपने मनुष्य शरीर, इंसानी ड्रामे के बारे में नहीं जानकारी कर पाता है, या नहीं समझ पाता है किस लिए मिला है, और खाने पीने मौज मस्ती में ही इस जिस्म से, इस मानव मंदिर से गुनाह करने लगता है, पाप करने लगता है। इसको खाली करने के बाद, यानी इंतकाल के बाद, मृत्यु के बाद, इस रूह को निकाल लेता है। वो जो कुछ समय के लिए दिया है, जो कुछ समय के लिए भेजा है, वो निकाल लेता है और निकाल करके ले जाता है। कहाँ डाल देता है? दोज़ख जिसको कहा गया, नर्क जिसको कहा गया, उसमें डाल देता है और उसमें सजा भोगती है रूह, जीवात्मा। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है, तब इसी 84 में डाल दी जाती है। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद कर दी गई, आसमान में उड़ने वाले पक्षी में बंद कर दी गई, ये जानवरों में बंद कर दी जाती है, सजा पाती है। तो मैं आपको बता रहा था रूह के बारे में, जीवात्मा के बारे में। जो हमारे आपके अंदर है, वही उसके भी अंदर है। किसके? इन जानवरों के अंदर है। बहुत छोटी है ये, इसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। इसके निकल जाने के बाद घर में लोग 2 घंटा भी नहीं रहने देते हैं। कहते जल्दी करो, निकालो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अभी आपने प्रार्थना का ऊंचे ऊंचे महल बनाए, सुख से तो रहने को, हन ऊंचे ऊंचे महल बना लो, अटारी बना लो, कितना भी बढ़िया, अरबों खरबों रुपए का मकान बना लो, लेकिन रहने देंगे उस समय? अरे जिस मकान को आप बनाए हो, जिसमें कहते हो बड़ा सुख है हमारे मकान में, उसी में तो आपने दरवाज़ा लगा दिया। अब उस दरवाजे से घर के ही लोग आपको, जिनसे आप इतना, रूह के निकल जाने के बाद, जीवात्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर से, इस जिस्म से आपको बाहर निकाल देंगे और कहेंगे जल्दी ले जाओ इनको, दफनाओ, जल्दी ले जाओ इनको, जलाओ, नहीं तो सड़न गलन बदबू पैदा हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी और इनका ये चोला खराब हो जाएगा। तो जला करके राख कर देते। जीवन लीला खत्म। सबका होना है, सबका होता है। उसी चीज़ को तो आज आपको याद दिलाना है कि जिस चीज़ को आप भूल रहे हो, उसी को याद दिलाना है। जो असली चीज़ है उसको आप भूल रहे हो। असला क्या है? मौत। मौत जिसको कहते हो, मृत्यु जिसको कहते हो, डेथ हो गई, सबकी होनी है। लेकिन मौत याद आ रहा है किसी को? ये बताओ कि कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन कल के ही चक्कर में पड़े हुए हो और कल के ही चक्कर में ही सब कुछ करने में लगे हुए हो। और कोई भी चीज़ सोचो आपके साथ जाएगी? कोई लेकर के गया? बाप दादा रिश्तेदार जो लोग दुनिया संसार से चले गए, जिनका इंतकाल हो गया, कोई भी ज़र ज़मीन लेकर के गए? कुछ नहीं गए। सब का यहीं छूट जाता है। और ये शरीर भी छूटता है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सब का शरीर छोड़ता है। सबको छोड़ कर जाना पड़ा। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, आप देखो पलटू नानक जैसे संत चले गए, हज़रत मोहम्मद साहब चले गए,
पीर पैगंबर जितने हुए जिस्मानी शरीर में आए वो सब चले गए। कोई बचा इस दुनिया में? कोई नहीं बचा। तो प्रेमियों, आज इस चीज़ को याद रखो कि हमारी भी मृत्यु होगी, और हम क्या वादा करके आए थे कि या भगवान, या मालिक, या मेरे अल्लाह ताला, मुझको एक बार मौका दे दो, और माँ के पेट से बाहर निकलते ही हम आपका नाम सुमिरेंगे, आपको याद करेंगे। तो आप ये याद रखो। और प्रभु को भूल रहे हो, भगवान जिनको कहते हो उनको भूल रहे हो। कब याद आते हैं भगवान? जब तकलीफ़ आती है, परेशान होते हो, जब आपकी कोई निंदा बुराई करता है, जब आपके पास धन की कमी हो जाती है, तब आप याद करते हो। हमेशा अगर याद रखो तो आप ये समझो कि आपको कोई कमी होने पाएगी। अरे सोचो प्रेमियों, जो माँ के स्तन में दूध भरने वाला है, बच्चा माँ के पेट में रहता है, लेकिन वहीं दूध भर देता है कि बच्चा जब बाहर निकलेगा फिर दूध पिएगा। तो परवरिश कौन करता है? वो जिसको भगवान कहते हो वो करते हैं। कहते ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूक का कहे गए सबके दाता राम। उस पर भरोसा करो और उसको हमेशा याद करते रहो, उसको हृदय में बसाओ, तो अभी आपका दुनिया से लगाव कम हो जाएगा। छोड़ना भी नहीं है इनको। किसको? परिवार को, धन दौलत को, जैसे आपकी इज्जत बनी हुई है। आप समझो कि आप जो बिजनेस व्यापार करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ दोगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? अन्न खाने से ही चलता है, कपड़ा कहाँ से आएगा? ठंडी गर्मी से कैसे बचोगे? घर कैसे बनाओगे? शादी ब्याह किए हो, बाल बच्चे हैं, तो उनकी देख रेख कैसे करोगे? माता पिता जो उम्मीद में आपको पैदा किए, सेवा किए, यानी समझो कि बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, उनकी सेवा कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो यह भी ज़रूरी है। लेकिन इसी में मत लगे रहो। 24 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो उसको याद करने में लगाओ। विश्वास तो उस पर करो, उसी को बोल रहे हो। तो प्रेमियों, आज आपको बताऊंगा कि उस पर अगर विश्वास करोगे और उसको अगर आप पुकारने लग जाओगे, तो आपका ये दुख जो भी है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब उसका दर्शन दीदार हो जाएगा, वो प्रभु मिल जाएगा, उससे प्रेम हो जाएगा, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। चाहे यह दुनिया का संकट हो और चाहे दुनिया से जाने के बाद का नरक 84 का संकट हो, तकलीफ हो, इससे सबसे मुक्ति पा जाओगे। और नहीं तो इस दुख के संसार में दुख झेलते रहोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त पर सब दुखी हैं। कहोगे बड़े आदमी हैं, इनके पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, बंगले में रहते हैं, बहुत पैसा इनके पास है, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है, ये बड़े खुशहाल होंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को मानसिक परेशानी में रात को नींद की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। तो नानक साहब महात्मा थे, संत थे। नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। लेकिन प्रेमियों, जहाँ दुख है वहीं सुख है, जहाँ रात है वहीं दिन है, जहाँ बारिश है वहीं सूखा है, जहाँ सूरज है वहाँ चंद्रमा है, जहाँ जमीन है वहीं आसमान है। यहाँ तो सुख भी है। तो सुखी कौन है? दुखों में ही सुखी हैं, दुख के संसार में ही सुखी हैं। तो कहा सुखी कौन है? सुखी वही जो नाम आधारा। आप कहोगे कौन सा नाम? देखो, आप सब लोग धार्मिक हो, मज़हबी हो। अगर आप धार्मिक न होते, मज़हबी न होते, तो धर्म कर्म का संदेश ये जो मानव धर्म का हो रहा है, सबके लिए हितकारी, सबके लिए मुफीद फ़ायदेमंद है, इसमें आप ना आते। तो आप कोई ना कोई नाम लेते हो।
किसी भी नाम से उसको पुकारते हो जिसको मालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान परमात्मा कहा गया, उसको पुकारते हो आप सब, तो कहोगे भाई मैं तो नाम लेता हूँ भगवान का, लेकिन आपकी तकलीफ कहीं दूर हो रही है? कितना यज्ञ हो रहा है, कितना जप लोग कर रहे, तप कर रहे, अनुष्ठान कर रहे हैं, कितना रोज़ा नमाज अदा कर रहे, कितना अन्य आप पे समझो कि व्रत रह रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ जा रही है? तकलीफ़ नहीं जा रही। यह तकलीफ़ जानी चाहिए। यह मानसिक तकलीफ़ हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, ये तकलीफ़ जानी चाहिए। तो तकलीफ़ कैसे जाएगी? जब नाम से उसको पुकारोगे और वो आपको देखेगा, तब वो आपके ऊपर दया करेगा, नहीं तो दया आप ले नहीं पाते हो। तो वो कौन सा ऐसा नाम है कि जिससे वो आप समझो कि आपकी तरफ देखेगा मालिक, जिससे आपके ऊपर मेहर आलूद होगी उसकी, वो कौन सा नाम है? कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब, बिरला समझे कोई आदि नाम को जब लेंगे। तो आदि नाम कौन सा नाम है? अब आपको बताता हूँ प्रेमियों। नाम दो तरह का होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है। तो जो मुँह से लेने वाला नाम होता है उसको बहुत से लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देहधारी का नाम है। देहधारी किसको कहते हैं? जो मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं, इस धरती पर आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लोगों को मजहबी बनाने के लिए आते हैं, जो आप समझो कि न्याय करने के लिए आते हैं, इंसाफ जिसको कहते हो आप समझो, उनका नाम होता है। जैसे देखो हिंदुओं में आप समझो कि ऐसे हुए कि जो राम भगवान कहे जाते हैं, कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, आप देखो कि महावीर भगवान कहे जाते हैं, बुद्ध भगवान यानी कहे जाते हैं, जैन धर्मियों में महावीर भगवान कहे जाते हैं। आप समझो कि मुसलमानों में ऐसे हुए जो हज़रत मोहम्मद साहब कहे जाते हैं, जो ईसा मूसा के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे तमाम हुए हैं, मंसूर हुए हैं। आप ये समझो कि यानी शाह इनायत हुए हैं, ऐसे तमाम हुए हैं, दादू साहब हुए हैं, यह सब हुए हैं, मुसलमान फ़कीरों में भी हुए हैं। तो वो लोग, उनके शरीर का जो नाम है, वो उस नाम से उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। उससे अन्य वो मालिक नहीं मिलता है, उससे मालिक नहीं देखता है, उससे मालिक नहीं खुश होता है। उससे केवल एक धार्मिक भावना बनती है, और जो धार्मिक भावना बनती है, जो लोगों के अंदर में भाव होता है, उनके प्रति जो भक्ति होती है, उसी का फल मिलता है। और वो फल नगण्य होता है। थोड़े समय के लिए आप जाने लगे मंदिरों में, थोड़े समय के लिए आपने अनुष्ठान किया, पूजा किया, पाठ किया, सत्यनारायण की कथा सुना, आपने भागवत सुना, आपने पुराण सुना, आपने समझो कि आप हज गए, और आपने समझो अन्य काम किया, रोज़ा नमाज अदा किया, तो उसका खाली भाव का फल मिलता है, और वो थोड़े समय के लिए होता है। और दर्शन होने को उनको किसी का हो नहीं पाता है। चाहे मूर्ति के सामने घंटे बैठे रहो, अभी आपने प्रार्थना में सुना कि चाहे जटा बढ़ा लो, और चाहे आप ये समझ लो कि यानी कान फटवा लो, चाहे धूनी रमा लो, चाहे राख लगा लो, चाहे गंगा यमुना में स्नान करो, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है। सुना आपने? कैसे मिलेंगे भगवान? गुरु के बिना, बगैर गुरु के नहीं मिलते हैं। तो वो नाम कौन बताता है? वो नाम गुरु बताते हैं। जो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है उसको गुरु बताते हैं। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है। कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो जो गुरु बनाए हुए हो, गुरु की तरह से उनको मानते हो, उनकी पूजा करते हो। तो गुरु गुरु तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे मास्टर जी हों, चाहे 5 दर्जा के मास्टर हों, चाहे 10 दर्जा के मास्टर हों, और चाहे 12-14 दर्जा के मास्टर हों, मास्टर ही तो कहलाते हैं। कोई टीचर कहता, कोई गुरुजी कहता, और कोई सर कहता है। तरह तरह से अपने अपने हिसाब से लोग अन्य नाम रखे हुए हैं। कोई मुदर्रिस जी कहता है, तो तरह तरह से नाम लोग रखे हुए हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। कौन सा काम है? उपदेश करना, पढ़ाना, समझाना, यही उनका काम है। ये ज़रूर है कि जिसको जितनी जानकारी होती है
उतनी ही दे पाता है कि जैसे कोई 5 दर्जा पढ़ाने वाला मास्टर है और उससे कहो कि आप 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो तो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाए। लेकिन मास्टर तो मास्टर है, गुरु जी हैं तो गुरु जी हैं, लेकिन अंतर है, फर्क है। तो कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, शब्द पारखी और हैं, बाकी चावल मोट, गुरु गुरु सब एक हैं। आप ये समझो। लेकिन जैसे कहते हो ना कि भाई ये जो है कंप्यूटर इंजीनियर हैं और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किए हुए हैं, कहोगे कि ये MBBS डॉक्टर हैं और कहोगे कि भाई ये केवल होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो हैं तो डॉक्टर है, लेकिन फ़र्क है, अंतर है, जानकारी का अंतर है। क्यों? क्योंकि वो जो MBBS डॉक्टर है वो समझो कि नस नस की जानकारी रखता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर को ऑपरेशन नहीं कराया जाता है तो उसको जानकारी नहीं हो पाती। तो महीन किसको कहते हैं? कि जो महीन काम करे, जो शब्द को पकड़ा दे, जो बहुत महीन है। आपको बताया जीवात्मा बहुत छोटी है और शब्द रूपी है, उसको जो पकड़ा दे वो गुरु होता है। इसीलिए कहा गया है कि सब बेकार चला जाता है। किसके बगैर? गुरु के बगैर। गुरु के बगैर कहा ना, गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान और गुरबिन निष्फल सब भया। बूझो वेद पुराण। वेद पुराण में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल? और पढ़ते भी हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं, तो कैसे काम बनेगा? तो गुरु माने क्या होता है ये आपको बता दूं। हिंदी में 2 अक्षर है, गु और रू। और रू है नाम प्रकाश का, गु कहिए अंधकार और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करतार। इन बाहरी आँखों को बंद किया आपने, अंधेरा हो गया, लेकिन इनको बंद करने पर जो अंदर में उजाला प्रकट कर रहे, वो सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है। अब कहोगे भाई हम तो उजाले में बैठे हैं, बात तो सही है, लेकिन उजाले में भी अंधेरा है। कैसे? अभी आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे देख रहे हो, तो कहोगे हाँ देख रहा हूँ। कब देख रहे हो? उजाले में। और रात को अगर इतनी दूरी होती, अंधेरा होता, तो आप देख पाते? नहीं देख पाते। अब अगर आपसे कहा जाए इस समय दिन है, देख रहे हो, और आपसे कहा जाए आप आंख बंद कर लो और मैं हाथ उठाता हूँ, अपनी उंगली दिखाता हूँ, आप बताओ कि कितनी उंगली मैंने उठाया, तो बगैर आँख खोले बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो दिन में भी अंधेरा रहता है और रात को भी अंधेरा रहता है, लेकिन दिन में भी उजाला प्रकट कर रहे आँख बंद करने पर, और रात को भी उजाला अंदर में प्रकट कर रहे, तो वो क्या होता है? सच्चा गुरु होता है, समर्थ गुरु होता है। तो समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। और प्रेमियों, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक माने क्या होता है कि एक दिन इस लोक से, इस दुनिया से सबको बाहर कर दिया जाना होता है, न चाहते हुए भी बाहर कर दिया जाता है। कोई मरना चाहता है? मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत आ जाती है जब, तब कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। जवान लड़का खड़ा रहता है, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, कोई मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। प्राण पखेरु निकल जाते हैं, कोई देख नहीं पाता है क्या चीज़ निकल गई। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो गए, कौन सी चीज़ निकल गई। तो आप ये समझो प्रेमी, यह है मृत्युलोक। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। उसको जिस्म, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो जब संत जाने लगते हैं, सतगुरु जाने लगते हैं, पूरे गुरु जाने लगते हैं, तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं और वो उस काम को करते हैं, तो उनको गुरु कहा जाता है। देखो प्रेम, ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनकी महिमा गरिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये अपने वक्त के इतने बड़े संत थे, इतने बड़े फ़कीर, पूरे फ़कीर जिनको कहते हैं,
मुर्शिद कामिल जिनको कहते हैं वो थे कि जितने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया, चाहे जिस जाति मज़हब के रहे हों और वो उस रास्ते पर चले हों, और जो नाम इन्होंने बताया उसको उन्होंने सुमेरा हो, जाप किया हो, तो उनकी तकलीफ़ तो दूर हुई ही हुई। लेकिन मौत के समय जो पीड़ा होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, ज़बान तुतली हो जाती है, इतना दर्द, इतना पीड़ा होता है कि सहजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 7,000 जो डंक मारें एक साथ, ऐसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं, बदन में दर्द होता है, मरते समय ऐसा दर्द होता है। लेकिन गुरु महाराज की दया से दर्द नहीं हुआ और आराम से चले गए, नरक 84 से बच गए और अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के प्रभु के पास पहुंच गए। जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास फलदायकम, विश्वास करना जरूरी होता है। शुरू में देखो आप प्रेमियों, बच्चों को स्कूल में ले जाते हो, एडमिशन दिलाते हो, भर्ती कराते हो कि ये हमारे बच्चे को पढ़ा ले जाएंगे, मदरसे में ले जाते हो, भर्ती कराते हो, या मुदर्रिस ये मौलवी जी हमारे बच्चे को पढ़ा ले जाएंगे, ये काबिल बन जाएगा, मजहबी बन जाएगा, या धार्मिक बन जाएगा, या देशभक्त बन जाएगा, या मुल्क की हिफाजत करेगा, मुल्क का नाम, देश का नाम ऊंचा करेगा, कुल खानदान का नाम ऊंचा करेगा, ये सेवा करेगा अफसर बन करके, ये सेवा करेगा समाज सेवी और महात्मा बन करके, उम्मीद करके आप वहाँ भेजते हो। और उन्हीं में से कलेक्टर, उन्हीं में से कमिश्नर, उन्हीं में से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्हीं में से बच्चे यानी बन जाते हैं। तो उम्मीद करके आप भेजते हो। ऐसे एक बार उम्मीद करना पड़ता है। एक बार जैसे आपने बच्चे को का एडमिशन कराया विश्वास के साथ, ऐसे विश्वास करना पड़ता है। किस पर विश्वास करना पड़ता है? गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे हमने गुरु पर विश्वास किया, हमारे जैसे बहुत से प्रेमी हैं गुरु पर विश्वास किए, लेकिन उनके मन को शांति है। सच्चे बादशाह हैं वो। सच्चा बादशाह किसको कहते हैं? जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, इच्छा ही खत्म हो रही है। दुनिया में लिप्त होने की, दुनिया की चीज़ों के पाने में इच्छा ही खत्म हो रही है। चिंता फिक्र उनको खत्म हो गई, उनकी खत्म हो गई, और चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो गया, उधर से बेपरवाह हो गया, विश्वास हो गया उस मालिक पर, प्रभु पर। तो अब आप ये समझो वो सुखी हो गए, सुखी हैं। तो प्रेमियों, सुखी होने वाले कौन होते हैं? जो विश्वास करते हैं। तो हम लोगों ने विश्वास किया, तो गुरु महाराज ने बचाया। कैसे बचाया? इस संकट से बचाया जो तकलीफ़ झेल रहे हो बहुत से लोग, और मौत के समय भी बहुत से लोगों की पीड़ा को ख़त्म किया, और मरने के बाद अपने वतन, अपने घर पहुंचा दिया। कहोगे हमारा घर तो यह है। कौन सा घर जिसमें रहते हो? कि आपका घर नहीं है। इसी घर में तो बाप दादा भी रहते थे, कहते थे मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। उनका नहीं रहा, सोचो आपका कैसे होगा। तो घर तो दूसरी जगह, वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन जाने से पहले प्रेमियों बता के गए थे गुरु महाराज। किसके लिए? मुझ नाचीज़ के लिए, कि ये लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, और ये ध्वन्यात्मक नाम कि जिससे उद्धार होना है, प्रभु को मिलना है, वो नाम ये बताएंगे। तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कौन सा नाम? जिसको बोला नहीं जाता है, सुना जाता है, वो नाम अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये भी आपको बता दूं कि जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया, राम राम लोग बोले, लोगों को फायदा हुआ। कृष्ण नाम तो जगाया कृष्ण भगवान ने, कृष्ण नाम को लोग बोले, द्रौपदी की रक्षा हुई, कराह को बचाया। आप ये समझो उस समय कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम में शक्ति थी। राम नाम के बारे में बताया आपको कि शक्ति थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था और सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब पुल बनाने को था, राम को चढ़ाई करनी थी रावण के ऊपर लंका में, तो पुल बनाया गया था। तो राम नाम में शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति उनके जाने के साथ चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति भरा, वो चले गए। जब तक वो नाम खत्म हो गया, आप समझो उसकी शक्ति खत्म हो गई। और जब कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने सत साहब नाम जगाया,
आप ये समझो कि वाहे गुरु नाम जगाया नानक साहब ने, मुसलमानों ने जो फ़कीर आए खुदा नाम को जगाया, आप ये समझो कि रब नाम को जगाया, इस तरह से नाम खुदा नाम को जगाया उन्होंने। तो अब आप ये समझो कि वो कौन सा नाम था, वो उन्हीं को देखो, मोहम्मद साहब को ही, यानी मोहम्मद साहब में ही लोग खुदा भगवान को देखते थे, ऐसे उन्हीं में देखे तो उनका नाम रख दिया। जो देहधारी थे, शरीर में आए थे, जिस्म में आए थे, आप ये समझो उनका नाम। तो महात्मा महापुरुष आते हैं, लोगों की रक्षा के लिए, विश्वास के लिए एक नाम जगाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो गुरु महाराज तो प्रेमियों चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, ताकत है। आप आजमाइश कर सकते हो, जब मुसीबत में पड़ जाओ, कोई भी आपकी मददगार ना हो, तब जय गुरुदेव बोलना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अंदर में बोलना, 10 बार जय गुरुदेव बोल ही देना, कोई ना कोई आ जाएगा आपके जान माल की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए आ जाएगा। माध्यम जिसको कहते हो, मीडिया जिसको कहते हो, बन जाएगा, वो माध्यम बन जाएगा। कोई दवा ना फायदा करती हो, 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, उसी दवा को, जो दवा पी चुका है, उसी दवा को एक बार आजमाइश करके देखने के लिए, बार बार नहीं, एक बार आजमाइश करने के लिए आप दवा को पिला दो, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल के, और ओढ़ा के लटा दो। देखोगे 2 घंटे के बाद बुखार कम हो जाएगा। और बराबर अगर नाम धुनी बोलते रहोगे, उससे बोलवाते रहोगे, तो धीरे धीरे बुखार चला जाएगा। दवा में ही दुआ हो जाएगी। दवा खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि विकार पैदा हो जाता है शरीर में, बुखार आता है, तकलीफ आती है, तो उसके लिए दवा काम करेगी। लेकिन दवा नहीं काम करती है तो जय गुरुदेव नाम बोल करके देख लो, कोई काम ना बनता हो। जायज़ काम होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। नाजायज़ काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल करके जाओगे, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, खून कत्ल करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए जाओगे, रेप करने के लिए जय गुरुदेव नाम बोल कर जाओगे, तो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, ये भी बताए जाते हैं। और अच्छे काम के लिए जाओगे, नेक काम के लिए जाओगे, बार बार जाते हो, काम नहीं बनता है, 10 बार जय गुरुदेव बोल करके जाओ, नाम धुनी बोल करके जाओ, तो 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक काम बनेगा। देखो बच्चे और बच्चियों, पढ़ाई खूब मेहनत से करो, और जो मास्टर जी लोग हैं उनका पैर छुआ करो, आदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, और उनके आदेश का पालन किया करो, और अनुशासन में रहा करो। जैसा वो कहें वैसे ही बैठो, जैसा वो कहें वैसा ही करो स्कूल में जब तक रहो, क्योंकि वो मास्टर जी स्कूल में जब बच्चे आप रहते हो तो आपके माता पिता की तरह से रक्षक होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, आपको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको आप यानी भगवान की तरह से, माता पिता की तरह से मानो, और पढ़ाई को मेहनत से करो। लेकिन परीक्षा में जब इम्तहान जिसको कहते हो, एग्जामिनेशन जिसको कहते हो, वो आवे और कोई सवाल भूल जाओ तो आंख बंद करना और अंदर में जय गुरुदेव नाम बोलना 10 बार, और फिर लिखना शुरू कर देना। तो फेल हो रहे होगे तो पास हो जाओ, और जहाँ 40 नंबर मिलने का है 60 नंबर ले लेना, करके देख लेना, आजमाइश करके देख लेना। जिन जिन लोगों के घरों में बीमारियां रहती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, शराबी कबाबी हो रहे हैं, सटोरिया जुआरी हो रहे हैं, ऐश आराम में फंसे हुए हैं, जो शराब कबाब और शवाब खोजते हैं, ऐसे बच्चों में सुधार आ जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर करोगे, पूरा परिवार इकट्ठा हो करके, और सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। गैप मत करना, नागा मत करना, रोज़ बैठना और बैठाना, और फिर देखना, कहना कुछ दिन के बाद। ये ज़रूर बता दे रहे हैं कि जो शाकाहारी नशा मुक्त होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जल्दी से फ़ायदा होने लग जाएगा। तो बोलना कैसे रहेगा यह भी आपको बता देता हूँ, बुलवाना आपको बता देता हूँ, बोलना सिखा देता हूँ आपको बुलवा करके।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोल करके बच्चों सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। पुराने लोग आपको समझा देंगे और पुराने लोग उनको बुलवाओ। आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, आपके गांव में जो रहते हैं, उनको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनको बुलवाओ। बहुत पहले की बात है, मैं एक ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ गया हुआ था प्रचार के लिए। गुरु महाराज ने हमको भेजा था। गुरु महाराज प्रचार के लिए भेजते रहते थे। तो उनके यहाँ जब गए तो शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो वहीं दरवाजे पर बैठे थे, तो वहीं पर लड़के आने लगे। 15-20 लड़के आ गए। तो बैठे थे वो, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि ले आओ, इनको कुछ दे दो बच्चों को, चले जाएं, आज नहीं जाना है। तो वो लाए, क्या लाए? यही जो जिसको आप लोग यानी कहते हो, ये हरौड़ी कोई कहता है, कोई इलायची दाना कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह से जो मिठाई होती है ना बच्चों के लिए, वही ले आए और उनको दिए बच्चों को, और खा करके वो चले गए। तो हमने ठाकुर साहब से पूछा कि ये बच्चे किस लिए आए थे? बोले इनको मैं शाम को सबको घुमाता हूँ। हमने कहा कहाँ घुमाते हो? कहे पूरे गांव में चक्कर लगाता हूँ। तो हमने कहा तो कुछ बोलते हैं? बोले हाँ बोलते हैं।